गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं या फिर शुरुआत में सक्सेस ना मिले तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन का नाम है नेहा कक्कड़। गाइस, एक दौर था जब नेहा कक्कड़ रात भर जगरातों में गाना गाया करती थी और उसके लिए उन्हें मात्र 100 से 150 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन आज वही नेहा कक्कड़ अपने हार्डवर्क के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पर वो एक गाना गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया तक चार्ज करती हैं। गाइस, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके लिए कोई इससे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। गाइस, हार मत मानिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, क्या पता एक दिन किस्मत के दरवाजे आपके लिए भी खुल जाएं। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है या फिर आपका रिचार्ज नहीं है या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हां, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हां गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं? तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। सही है ना गाइस? ऐसे अमेजिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एक घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने
अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा देश ही हमारा पहला धर्म है और इस देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन दो लाइनों के मायने अगर आपको किसी देश के लोगों से सीखना है तो वो देश है इजराइल। जी हां गाइस, पूरी दुनिया का इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां के नागरिकों को, चाहे वो महिलाएं हो या वो पुरुष, अपने पूरे जीवन काल के कम से कम 2 साल देश की सेवा और सुरक्षा के लिए देने ही होते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।